आज हम तीन ऐसे शब्दों को समझने वाले हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। पर मजे की बात यह है कि हम इन्हें अक्सर गलत समझते हैं। तो चलिए आज इन कॉन्सेप्ट्स का एक प्रॉपर लेवल अप करते हैं, एक बेसिक समझ से लेकर एक गहरी समझ तक। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि 1 घंटे तक अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ठोस दीवार को धक्का दिया जा रहा है। जाहिर है मेहनत तो बहुत लगेगी, है ना? पसीना भी आएगा। पर सवाल ये है कि क्या फिजिक्स की नजर में यहाँ कोई कार्य हुआ है? और इसका जवाब है नहीं। अरे ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है ना? बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। हमें ये समझना होगा कि फिजिक्स में कार्य या वर्क शब्द का मतलब हमारी रोज की बोलचाल वाली भाषा से बहुत बहुत अलग और एकदम सटीक होता है। असल में फिजिक्स में होता यह है कि रोज इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बहुत खास, बहुत स्पेसिफिक मतलब होते हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा को ही समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी आम सोच से आखिर अलग कैसे है। तो देखिए ये अंतर कितना साफ है। एक तरफ है हमारा रोजमर्रा वाला कार्य, जैसे कि पढ़ना, सोचना या बस एक भारी बैग पकड़कर खड़े रहना। इन सब में थकान होती है, ऊर्जा खर्च होती है, पर फिजिक्स के हिसाब से कोई वर्क नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ है वैज्ञानिक कार्य, एक ट्रॉली को धकेलना, एक वजन को उठाना। यहाँ एक फोर्स है जो किसी चीज को मूव कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहा है। तो ठीक है, अपनी समझ को हम बनाना शुरू करते हैं क्लास 9th के लेवल से। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जहां हम पहली बार वर्क के साइंटिफिक आइडियाज से मिलते हैं। तो साइंटिफिकली वर्क होने के लिए ना 2 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, एक फोर्स लगना चाहिए और दूसरी, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट को मूव करना होगा, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब याद कीजिए वो दीवार वाला एग्जाम्पल। वहां फोर्स तो था पर डिस्प्लेसमेंट 0 था और इसीलिए किया गया वर्क भी 0 है। और क्लास 9th में हम इसका एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला सीखते हैं। वर्क बराबर है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, मतलब W बराबर है F गुणा S। बिल्कुल सिंपल। और इसकी यूनिट होती है जूल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चीजें और भी मजेदार होने वाली हैं। चलिए अब चलते हैं क्लास 11th के लेवल पर और इस सिंपल सी डेफिनेशन में एक नई लेयर जोड़ते हैं। यही है हमारा असली लेवल अप। अब इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या होता है जब फोर्स मोशन की डायरेक्शन के साथ बिल्कुल सीध में ना हो? जैसे जब कोई ट्रॉली को एक एंगल पर खींचता है। फोर्स तो तिरछा लग रहा है पर ट्रॉली सीधी जा रही है। तो ऐसे में वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? बस यहीं पर मैथ्स थोड़ी और एडवांस हो जाती है। और क्लास 11th में हमें इसका जवाब मिलता है। यहाँ हम सीखते हैं कि वर्क असल में फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। फॉर्मूला बन जाता है W = Fs cos थीटा। ये जो cos थीटा आया है ना, यही है असली लेवल अप। यहाँ थीटा यानी थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है और इसी की वजह से हम उन केसेस में भी वर्क को एकदम सटीक कैलकुलेट कर पाते हैं जहाँ फोर्स और मोशन एक लाइन में नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये एंगल थीटा कैसे 3 अलग अलग तरह के वर्क को जन्म देता है। पहला, पॉजिटिव वर्क। जब हम बक्से को धकेलते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में होते हैं। एंगल हुआ 0 और वर्क हुआ पॉजिटिव। दूसरा, नेगेटिव वर्क। जब फ्रिक्शन किसी चीज को धीमा करता है तो फोर्स मोशन के उल्टा लगता है। एंगल हुआ 180 डिग्री और वर्क हुआ नेगेटिव। और तीसरा और सबसे मजेदार, जीरो वर्क। जब कोई सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूमती है तो ग्रेविटी का फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होता है और इसीलिए किया गया वर्क होता है 0। है ना कमाल? तो अब जब हम वर्क को अच्छी तरह समझ गए हैं तो चलिए इसके सबसे करीबी दोस्त या कहे पार्टनर से मिलते हैं, एनर्जी। देखिए, अगर वर्क किसी काम को करना है तो एनर्जी उस काम को करने की क्षमता है, यानी कैपेसिटी। और इस रिश्ते को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया लाइन है, ऊर्जा ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है, गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। काम करने के लिए एनर्जी खर्च होती है और जब काम किया जाता है तो एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो इसके 2 मेन टाइप होते हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी, ये है मोशन की एनर्जी।
किसी भी चलती हुई चीज में काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे कोई तेज रफ्तार कार, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। ये है पोजीशन या शेप की वजह से स्टोर हुई एनर्जी, जैसे किसी बांध में रुका हुआ पानी या एक खींची हुई गुलेल। और ये हमें एनर्जी के सबसे बुनियादी नियम पर ले आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को न बनाया जा सकता है न ही खत्म किया जा सकता है। इस गिरती हुई गेंद के एग्जाम्पल को देखिए। जब गेंद सबसे ऊपर है तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक जीरो। जैसे ही वो गिरना शुरू करती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है, और जमीन से टकराने से ठीक पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल मिनिमम। पर मजे की बात यह है, रास्ते के हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। चलिए, तो हमने वर्क समझ लिया, एनर्जी समझ ली। अब आते हैं अपनी आखिरी कड़ी पर, पावर। पावर का सीधा सा मतलब ये है कि कोई काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। सारा खेल स्पीड का है। तो पावर की डेफिनेशन में जो एक चीज इसे वर्क और एनर्जी से अलग बनाती है वो है टाइम। सीधी भाषा में कहें तो पावर है काम करने का रेट, यानी कितने टाइम में कितना काम किया गया। तो फॉर्मूला बना, पावर इक्वल्स वर्क अपॉन टाइम, और इसकी एसआई यूनिट है वॉट, जिसका मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड। और हाँ, 1 हॉर्स पावर, एक यूनिट जो हम सबने सुनी है और जो अक्सर गाड़ियों और मोटरों के लिए इस्तेमाल होती है, वो लगभग 746 वॉट के बराबर होता है। ये एग्जाम्पल इसे बिल्कुल साफ कर देता है। मान लीजिए 2 लोग हैं जो बराबर वजन उठाकर एक ही बराबर सीढ़ियां चढ़ते हैं। दोनों ने वर्क तो बिल्कुल बराबर किया है ना, लेकिन जो इंसान कम टाइम में ऊपर चढ़ गया वो ज्यादा पावरफुल है। बस यही फर्क है। और अब जाते जाते एक सोचने वाली बात। देखिए, हमने सीखा कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बदलने का रेट है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बदलने का रेट है, और आज हमने देखा कि पावर वर्क के बदलने का रेट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी है जो पावर के बदलने के रेट को मापती है? सोचिएगा जरूर।